हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर फर्स्ट, लेकिन बच्चों की डिमांड पर आज हम लोग फर्स्ट यूनिट से छलांग लगाकर सीधे आ गए हैं लास्ट यूनिट पर, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। है ना, हमारी यूनिट का नाम है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। ठीक है। तो बच्चों ने डिमांड की थी कि सर हमारी एग्जाम्स आने वाली है और हमें सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ना है, इसलिए आज हम लोग आपको सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। बच्चों, फटाफट से शॉर्टकट में बढ़िया बढ़िया टॉपिक आपको पढ़ाएंगे ताकि एग्जाम में आपका काम जो है वो आसान हो जाए, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सेमीकंडक्टर की कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो विद्यार्थियों, हम लोगों को पता है कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे मटेरियल जो करंट को फ्लो होने देते हैं वो कंडक्टर्स। ठीक है, और जो करंट को फ्लो नहीं होने देते वो इंसुलेटर। लेकिन अब ये सेमीकंडक्टर क्या चीज है, तो विद्यार्थियों सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की प्रॉपर्टी या दोनों के बीच की कंडक्टिविटी को शो करते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर ना तो पूरी तरीके से कंडक्टर है और ना ही पूरी तरीके से इंसुलेटर है। ठीक है, ये आधा कंडक्टर है और बचा हुआ आधा क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, सेमीकंडक्टर, आधा कंडक्टर। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन मटेरियल्स को बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। ठीक है, और हमारे सिलेबस में दो सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में बताया गया है, एक है जर्मेनियम और दूसरा है सिलिकॉन। ठीक है, एक है जर्मेनियम जीई और दूसरा है एसआई सिलिकॉन। ये दो सेमीकंडक्टर हमें डिटेल में पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ठीक है, ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर। अब हम बात करें विद्यार्थियों कि हमें सेमीकंडक्टर की नीड क्यों पड़ी, क्यों हमें सेमीकंडक्टर जरूरी लगने लगा, जबकि हमारे पास पहले से कंडक्टर था, हमारे पास ऐसे मटेरियल्स थे जो करंट को इजीली फ्लो करवा रहे हैं, हमारा काम बढ़िया हो रहा है, फिर हमें सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी ना। ऐसा मटेरियल जो पार्शियली करंट को फ्लो करवाता है, मतलब जो आधा ही कंडक्टर है आधा तो इंसुलेटर है, मतलब जो आधे में से करंट को फ्लो होने दे रहा है ना, सेमीकंडक्टर है ना, आधा कंडक्टर। ठीक है, फिर भी हमें कंडक्टर के जगह पर सेमीकंडक्टर का यूज क्यों करना पड़ा, इसकी दो बहुत ही खास वजह है। ठीक है, दो क्वालिटी होती है सेमीकंडक्टर के पास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दो क्वालिटी होती है विद्यार्थियों सेमीकंडक्टर के पास, जिसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर को ये दो क्वालिटीज कंडक्टर से अलग बनाती हैं। ठीक है, क्या, पहला तो ये कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके चार्ज कैरियर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर्स को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल द चार्ज कैरियर्स ऑफ सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके चार्ज कैरियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज कैरियर क्या होते हैं, चार्ज कैरियर विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। ठीक है, कंडक्टर में होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं सेमीकंडक्टर में, है ना, दोनों होते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि होल्स कैसे चार्ज को कैरी कर रहे हैं, कैसे करंट को फ्लो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे करंट को फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, जो करंट को फ्लो करवाए वो चार्ज कैरियर, सिंपल सी बात। तो जो चार्ज कैरियर है मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। किसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को, कि सेमीकंडक्टर से हमें कितना करंट चाहिए, कितना करंट सेमीकंडक्टर में से फ्लो करवाना है, ज्यादा करवाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करवाना है तो कम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। ठीक है, हम सेमीकंडक्टर को ऐसा बना सकते हैं हमारे हिसाब से। ठीक है, हम उसे ऐसा बना सकते हैं कि हमारी आवश्यकता अनुसार हम उसमें से करंट को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटी है किसकी, सेमीकंडक्टर की। क्या सर हम कंडक्टिविटी कंडक्टर की बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, जनरली नहीं कर सकते हम उसकी कंडक्टिविटी को चेंज। ठीक है, हमें टेम्परेचर बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होगी जिससे हम उसकी कंडक्टिविटी को क्या कर पाएंगे, वेरी कर पाएंगे। हाँ, लेकिन सेमीकंडक्टर को हम नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर कंट्रोल कर सकते हैं इसकी कंडक्टिविटी, इसीलिए तो ये खास है, इसीलिए तो ये कंडक्टर से डिफरेंट है, इसीलिए तो इसकी जरूरत हमें पड़ी। ठीक है, ठीक है,
तो फर्स्ट क्वालिटी हो गई, हम चार्ज कैरियर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड क्वालिटी जो है सेमीकंडक्टर की, कि जो कंडक्टर होते हैं वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों, यूनी डायरेक्शनल, मतलब सिंगल डायरेक्शनल होते हैं। सिंगल डायरेक्शनल, इसमें जो करंट फ्लो होता है वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब कंडक्टर जैसा बिहेव नहीं करता। कंडक्टर इधर से फ्लो करवा दो या उधर से फ्लो करवा दो, दोनों में राजी है ना। कंडक्टर हमारा, हमने कंडक्टर बनाया, एक हमारे पास वायर है जो कंडक्टर है, ठीक है, ये हमने बनाया एक कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा वायर हमने ले लिया किसका, सेमी कंडक्टर का। किसका लिया, सेमी कंडक्टर का, ठीक है। अब अगर हम कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो करंट ऐसे फ्लो होगा, आई, ठीक है, ऐसे, क्लियर। वैसे ही हम सेमीकंडक्टर के अक्रॉस करंट को फ्लो करवाएं तो करंट यहां से फ्लो हो गया ऐसे, ठीक है सर। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर अगर बैटरी की पोलैरिटी बदल दें, है ना, हमने क्या करा, इसको घुमा दिया, अब हमारी बैटरी जो है वो ऐसी हो गई, है ना, हमारी बैटरी कैसी हो गई, एसी। करंट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, तो क्या अब करंट फ्लो होगा, बिल्कुल होगा। कंडक्टर में से करंट इधर से इधर भी फ्लो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 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 ध्यान देना, सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होगा। अगर हम सेमीकंडक्टर की पोलैरिटी चेंज कर दें, मतलब सेमीकंडक्टर में बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें, बैटरी को पलट दें, तब करंट इस डायरेक्शन से फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। सेमीकंडक्टर मना कर देगा कि नहीं भैया, हम केवल एक ही डायरेक्शन से करंट को फ्लो करवाते हैं, दूसरी डायरेक्शन से करंट की नो एंट्री। यही तो यूनिकनेस है, यही तो खासियत है सेमीकंडक्टर की, कि वो यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है, दूसरी तरफ से करंट नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये दो चीजों की वजह से, ये दो मेन क्वालिटीज की वजह से हमें सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ी, कि हम कंडक्टर से ज्यादा सेमीकंडक्टर का यूज करना स्टार्ट कर दिया हमने, और बहुत सारी नई नई डिवाइसेस, एलईडी हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमने सेमीकंडक्टर के हेल्प से बनाई है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक नए टर्म की बात करने वाले हैं विद्यार्थियों, जिसका नाम है एनर्जी बैंड। क्या नाम है, एनर्जी बैंड। सर ये एनर्जी बैंड क्या होता है, अभी समझा देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एनर्जी लेवल्स, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एनर्जी लेवल, है ना। एनर्जी लेवल ये तो पता ही है हम लोगों को, है ना, बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, है ना, 9th में भी पढ़ा था हमने, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बोहर ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन, एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उन ऑर्बिट्स को बोलते हैं उनके एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, एनर्जी लेवल, ठीक है। तो अगर कहीं पर बहुत सारे एनर्जी लेवल है, बहुत सारे, कितने सारे एनर्जी लेवल्स हैं, तो हमने बताया कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो है लगभग 10 की पावर n के समथिंग। n कुछ भी हो सकता है, n इज अ नंबर, 1 to इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर कहीं पर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने हैं, इतने, ठीक है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने, इतने, मतलब हमने लिया कि यहाँ पर एक हमारे पास कोई स्पेस है, यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, है ना, और वो क्या है, एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के पास 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 हैं, एक दूसरे के क्या है, बहुत पास पास, वेरी क्लोज टू इच अदर। जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत सारे हैं, 10 की पावर समथिंग, 10 की पावर n कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, हमने सपोज करा 10 की पावर 22 के लगभग एनर्जी लेवल्स है इतनी स्पेस में। तो ये हमें एक बैंड की तरह दिखाई दे रहा है, हाँ, कैसे दिखाई दे रहा है, बैंड की तरह, इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है, इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड। मतलब कहीं पर अगर 10 की पावर n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के बहुत पास 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 है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना, तब हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, एनर्जी बैंड है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, यही हमारा क्या है, एनर्जी बैंड है, ठीक है। एनर्जी बैंड इज अ बैंड इन विच 10 raised to the power n number of energy levels are present, ठीक है, क्लियर है। एनर्जी लेवल ऐसा बैंड है जिसमें 10 की पावर n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स
प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत पास पास है। ठीक है विद्यार्थियों, क्लियर? तो इसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। और इन सारे एनर्जी लेवल का कॉम्बिनेशन या एक बैंड हमारा क्या कहलाता है? एनर्जी बैंड। क्लियर है एनर्जी बैंड? अब बात करें जो एनर्जी बैंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और इसका सेमीकंडक्टर के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है, एनर्जी बैंड कितने टाइप के होते हैं और सेमीकंडक्टर के साथ इसका क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप लोगों ने ये सुना होगा वैलेंस बैंड, है ना? आप लोगों ने एक चीज तो सुनी होगी, वैलेंस बैंड। ठीक है, नहीं सर वैलेंस बैंड तो नहीं सुना, ठीक है, लेकिन वैलेंस शेल तो सुना है। वैलेंस शेल सुना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सुना है, ठीक है ना? एसी शेल, एसी ऑर्बिट जिसमें किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम वैलेंस शेल। ठीक है, क्लियर है ना? तो वैसे ही बहुत सारी वैलेंस शेल मिलके एक बैंड बनाती है। शेल जो है, जो ऑर्बिट है, वही तो एनर्जी लेवल है ना। ठीक है, तो हम ऑर्बिट बोले या एनर्जी लेवल बोले, एक ही रहेगा। हम ऑर्बिट बोले या एनर्जी लेवल बोले, बोहर ने क्या बोला था? जिस ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसी को एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी लेवल, है ना, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली शेल को हम बोलेंगे वैलेंस एनर्जी लेवल। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स, है ना, जो एक दूसरे के बहुत पास पास है, सब मिलके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? एनर्जी बैंड। तो ये वाला हमारा एनर्जी बैंड कौन सा है? वैलेंस बैंड। मतलब इस वाले बैंड में बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा एनर्जी लेवल, सॉरी, ऐसा एनर्जी बैंड जिसमें बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, उस बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्लियर है? क्लियर है? एक हमारा हो गया वैलेंस बैंड, एक एनर्जी बैंड होता है वैलेंस बैंड, और इसके बिल्कुल ऊपर, इसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है विद्यार्थियों? कंडक्शन बैंड। एक बैंड होता है कंडक्शन बैंड। अब ये कंडक्शन बैंड क्या होता है? ऐसा बैंड, ऐसा एनर्जी बैंड जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाते हैं? कंडक्ट कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वैलेंस बैंड की वजह से कंडक्ट नहीं होती, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है उनकी वजह से क्या होती है? कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर है? अब सर कंडक्टर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कैसे कैसे नंबर ऑफ, सारी चीजें आपको समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि करंट फ्लो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ना कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग एनर्जी बैंड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो एनर्जी बैंड है, एक तो है वैलेंस बैंड, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा है इसके ऊपर कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड क्या होता है? ऐसा एनर्जी बैंड जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, देखते हैं एन एनर्जी बैंड, है ना, डेफिनेशन लिख रहे हैं आप लोग, नोट कर लो। एन एनर्जी बैंड in which number of valence electrons are present, ठीक है, is called वैलेंस बैंड। क्लियर है? अब बात करें कंडक्शन बैंड की, तो कंडक्शन बैंड क्या होता है विद्यार्थियों? वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाला बैंड, वैलेंस बैंड की जस्ट ऊपर वाला एनर्जी बैंड होता है कंडक्शन बैंड। सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। एन एनर्जी बैंड, है ना, इसकी भी डेफिनेशन लिख रहे हैं आप लोग, नोट कर लो, एग्जाम में काम आएगी। एन एनर्जी बैंड above the वैलेंस बैंड, है ना, above the वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर वाला एनर्जी बैंड क्या होता है? क्या होता है? इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, वैलेंस बैंड में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल्स पे, है ना, कि क्या है, कौन सा वाला मटेरियल है। ठीक है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है,
इस गैप को बोलते हैं FEG। क्या बोलते हैं? FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, FEG। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसकी भी डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में कई बार। ठीक है, याद रखना, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, मतलब वैलेंस बैंड के हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, और कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल, सबसे नीचे वाला ये है ना, यहां से यहां तक की, ये क्या सबसे एनर्जी बैंड में क्या एनर्जी लेवल्स है ना बहुत सारे, ये सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल, ये सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल, यहां पर देखिए तो सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल, ये ऊपर सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल। तो वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल है ना, सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड के सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, मतलब FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम क्या बोल सकते हैं? EC माइनस EV। इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको कर दो, एक ही बात है। ठीक है, एनर्जी लेवल हमारे पास आ जाएगा, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख लें या ऐसा लिख लें, FEG इज इक्वल टू EV माइनस EC, एक ही बात है, किसी में से भी किसी को माइनस कर दो। ठीक है, ये वाली चीज सही है हमें तो। ठीक, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा विद्यार्थियों एनर्जी गैप। ठीक है, हाँ, ये एनर्जी गैप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको कंडक्शन बैंड समझ में आ गया, वैलेंस बैंड समझ में आ गया, क्लियर है? इसकी कहानी अभी बची है, अभी आगे हम और बात करेंगे। ठीक है, जब हम सेमीकंडक्टर को थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ेंगे तब हम और बात करेंगे कि कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है ना, सारी चीजें हम देखेंगे। फिलहाल के लिए डेफिनेशन क्लियर है, चलिए मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों, सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, ज्यादा डिटेल में कंफ्यूजन बढ़ेगा, है ना, आपकी एग्जाम हो जाए फिर डिटेल में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए, एनर्जी बैंड्स हो गए हमारे, क्लियर? क्लियर है आपको? चलिए अब बात करें हम थोड़ी सी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस। ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में मार्कर में इंक खत्म हो चुकी है, मार्कर चेंज कर लिया जाए सर। ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, तीनों में डिफरेंस तो हमने आपको पहले भी कई बार बताया। जब भी हमें डिफरेंस लिखना हो, सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है? तीनों की डेफिनेशन। क्या होता है? तीनों की डेफिनेशन। तो कंडक्टर की डेफिनेशन, ऐसे मटेरियल जो करंट को फ्लो होने देते हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी, बीच की कंडक्टिविटी शो करते हैं, वो है सेमीकंडक्टर। ठीक है सर। थर्ड, इंसुलेटर, जो करंट को फ्लो नहीं होने देते, वो इंसुलेटर। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? तीनों की डेफिनेशन। ठीक है, पहला डिफरेंस डेफिनेशन है ना, लिख नहीं रहे हम, ये तो आपको खुद को लिखना है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेफिनेशन। इसमें भी डेफिनेशन, इसमें भी डेफिनेशन, और थर्ड वाले में इसमें भी डेफिनेशन। ठीक है, ये इसलिए लिख रहे हैं हम ताकि आपको हमेशा याद रहे ना। हम डेफिनेशन अगर लिख देंगे ना यहाँ पे तो आप भूल जाओगे, इससे आपको याद रहेगा कि फर्स्ट डिफरेंस हमेशा हमें डेफिनेशन लिखनी है, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए सेकंड, सेकंड डिफरेंस अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया एनर्जी बैंड्स के बारे में, कंडक्शन और वैलेंस बैंड। ठीक है, अब देखो जो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर होता है, इसमें जो कंडक्शन बैंड होता है वो ये, ठीक है, यहां लिख रहे हैं हम CB कंडक्शन बैंड। ठीक है, और जो वैलेंस बैंड होता है विद्यार्थियों ध्यान से समझना, वो इसके ऊपर ही होता है, ओवरलैपिंग करते हुए। क्या होता है? इसके बिल्कुल ऊपर ओवरलैपिंग करते हुए। ठीक है, मतलब कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, सॉरी, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में, इसीलिए तो सारे कंडक्टर करंट को इजीली फ्लो करवाते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में क्या एनर्जी गैप है? क्या एनर्जी गैप है? नहीं। मतलब क्या होता है? कंडक्टर्स में कोई एनर्जी गैप नहीं होता। ठीक है, कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता। तो हम लिखें कंडक्टर में देयर इज नो एनर्जी गैप, नो एनर्जी गैप बिटवीन
कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता, क्लियर है, तभी तो ओवरलैपिंग हो रही है ना, ठीक है। चलिए सेकंड बात करें अब हम, जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें गैप होता है थोड़ा, मतलब अभी जो हमने बताया था ना कंडक्शन बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड, ठीक है, कुछ यहाँ पर बता दिया हमने, ये हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचेंगे उछल के, तब ये करंट को फ्लो करवाएगा, है ना, कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी गैप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो FEG फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है विद्यार्थियों, वो होता है लेकिन कम होता है, कितना कम होता है, FEG होता है लेस देन, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप होता है, किसमें, सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। वहीं बात करें हम इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में बहुत एनर्जी गैप होता है, बहुत दूर होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि एक हमारा हम बनाएं, एक हमारा कंडक्शन बैंड यहाँ पर है, कंडक्शन बैंड, तो हमारा वैलेंस बैंड बहुत दूर है ना, यहाँ पर कोई आ रहा, हमारा वैलेंस बैंड इतनी दूर, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी हम देंगे इलेक्ट्रॉन को कि वो यहाँ से उछल के यहाँ चले जाए, इतनी एनर्जी हम दे ही नहीं पाते हैं, इतनी एनर्जी देंगे तो वो इंसुलेटर जो है मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, तो इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्लियर है। तो दो डिफरेंस क्लियर हो गए तीनों में। चलिए आगे बढ़ते थर्ड वाला डिफरेंस। अब थर्ड वाले डिफरेंस में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो हमें पता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, हम लोगों ने पढ़ रखा है ये वाली चीजें, तो 10th क्लास में भी पढ़ी है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे, टेम्परेचर, ऐसा लिखते हैं as temperature increases, as temperature increases resistance also increase, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करें हम सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है विद्यार्थियों, यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती, कैसे बढ़ती है वो आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो कंडक्टिविटी अगर बढ़ गई तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम, कंडक्टिविटी बढ़ी रेजिस्टेंस कम, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एज टेम्परेचर increases then resistance decreased, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इंसुलेटर की बात करें, अब इंसुलेटर में तो खुद ही ये करंट को फ्लो नहीं करवा रहा है, ठीक है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा टेम्परेचर से, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, देयर इज नो effect of temperature on its resistance, इसके रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जैसा का वैसा, ठीक है। चलिए इतना हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस हम बात करें, तो इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, है ना, एक नई टर्म बताई थी ना आपको, चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दोनों चार्ज कैरी करते हैं, लेकिन कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स,
ठीक है, क्लियर है। अब बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो यहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, देयर इज नो चार्ज कैरियर्स, देयर इज नो चार्ज कैरियर्स। ठीक है, क्लियर है। आई होप चारों डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए लास्ट डिफरेंस बात करें हम। ठीक है, तो हमने आपको जब डिफरेंस समझा रहे थे तब एक चीज और बताई थी, क्या कर सकते हैं हम, एक डिफरेंस डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो लास्ट डिफरेंस में हम या तो उनकी यूनिटी लिख दें, या तो उनका फॉर्मूला लिख दें, या फिर हम उनके एग्जांपल्स लिख दें। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं इनमें। ठीक है, एक एक एग्जांपल, सिंपल वाले हमने डिफरेंस, और भी डिफरेंसेस हैं, और भी ऐसा नहीं कि यही डिफरेंस है, लेकिन हम आपको सिंपल वाले डिफरेंस बता रहे हैं जो आपको याद आसानी से हो जाए। ठीक है, तो फिफ्थ एंड लास्ट डिफरेंस में हम लिखेंगे इसका एग्जांपल। तो कंडक्टर में हम क्या लिखेंगे, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर। ठीक है, बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल, तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल में हम यहां पर क्या लिखेंगे, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर सेमीकंडक्टर्स, जर्मेनियम सिलिकॉन्स को लिख दिया हमने सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्लियर है। अब जब हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, हम नॉन मेटल्स लिख सकते हैं, हम गैसेस लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्लोज वुड कुछ भी लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पे लिख दें रबर, है ना, जो हमें याद रहता है, रबर, वुड। ठीक है, रबर हो गया, वुड हो गया, और क्या बात करें, लेदर। ठीक है, एटसेट्रा आर इंसुलेटर्स। ठीक है, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या नोट करना है तो पॉज करिए वीडियो को, नोट कर लीजिए, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, और नोट जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपके पास नोट्स रहे एटलीस्ट। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, मिटा दें, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में, तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो फिजिक्स के सवालों में। चलिए विद्यार्थियों, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर तो हमें पता चल गया क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो मेनली दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं विद्यार्थियों, एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, और इन्हीं को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नाम याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। एक चीज प्योर है तो दूसरी ऑब्वियसली इम्प्योर ही तो होगी, है ना। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं विद्यार्थियों, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। प्योर वाले को बोलते हैं इंट्रिंसिक, इम्प्योर वाले को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब प्योर सेमीकंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, प्योर सेमीकंडक्टर कितना काम के हैं, है ना, कितना हम इनसे काम ले सकते हैं, कितने ये अच्छे कंडक्टर हैं, मतलब अच्छे से कंडक्टिविटी कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो देखो जो प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो 0 केल्विन पर करंट को फ्लो नहीं करवाते। ठीक है, 0 केल्विन पर करंट को फ्लो नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि इनके पास भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर के पास भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अभी बताया हमने आपको, करंट सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ फ्री होल्स। अब सेमीकंडक्टर में हम दोनों चीजें पढ़ेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है ना। करंट कैसे फ्लो होता है? नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के पास अगर नंबर ऑफ फ्री होल या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो करंट फ्लो होता, लेकिन 0 केल्विन पर करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पे इसके पास कोई भी नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता। ठीक है, इम्प्योर के पास होता है। कैसे होता है अभी बताएंगे आपको। इम्प्योर के पास होता है,
इसीलिए ये करंट फ्लो करवा सकते हैं, 0 केल्विन पर भी करवा सकते हैं। हाँ, बहुत कम करवाएंगे, बहुत कम करवाएंगे, ठीक है, लेकिन करवाएंगे क्योंकि हमने इसमें इम्प्योरिटी डाल दी है, ठीक है, करवाएंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा ना उसको, थोड़ा सा मतलब कितना, रूम टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर पे लेके आए भाई, कोई भी चीज, कोई भी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, हम रूम टेम्परेचर पर ही तो यूज करेंगे ना। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे हम इसको लेके आते हैं, इसमें करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। इसमें 0 केल्विन पे कोई करंट फ्लो नहीं होता, रूम टेम्परेचर पर भी 25-24 डिग्री सेल्सियस पर भी इसमें करंट कोई फ्लो नहीं होता, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होता। इतनी इतनी कम एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ के जा ही नहीं पाता, ठीक है। कैसे बताएं आपको एनर्जी बैंड के थ्रू, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं यहीं पे, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हम आपको, है ना, हमें फटाफट से हमारे टॉपिक्स खत्म करने, क्योंकि एग्जाम आने वाली है, सारी चीजें पढ़नी है सर, एक ही चैप्टर में पूरा टाइम थोड़ी ना बर्बाद कर देंगे। ये हमारे पास था वैलेंस बैंड, है ना, वीबी, और ये वाला हमारे पास था कंडक्शन बैंड, सीबी, और बीच में है यहाँ से यहाँ तक एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, पूरा हम लोग लिख रहे हैं FEG, ताकि आपको याद रहे FEG क्या होता है, ठीक है। अब देखो वैलेंस बैंड हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब वैलेंस बैंड में क्या, सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हम बात करें अगर सिलिकॉन की, हम बात करें जर्मेनियम, दो जो हमारे पास है हमारे सिलेबस में, दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, ठीक है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। अब हमें केवल एक जर्मेनियम या एक सिलिकॉन तो नहीं मिलेगा ना, हमें तो मिलेगा उसका पूरा क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल मिला, बहुत सारे एटम से, जर्मेनियम या सिलिकॉन किसी के भी, ठीक है, बहुत सारे एटम से, ठीक है, सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है? नहीं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इन इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी है कि इलेक्ट्रॉन दुबक के यहाँ आ जाए, ठीक है, इतनी एनर्जी देनी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, यहाँ से गायब हो, यहाँ पर आ जाए, यहाँ से गायब हो और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर स्पेस छोड़ दे, है ना, अपनी जगह छोड़ के कहाँ आ जाए, कंडक्शन बैंड में, तभी तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो वैलेंस बैंड से कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। एनर्जी देने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना, 0 केल्विन पे तो काम ही नहीं बनेगा, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे भी इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं आती है कि ये कंडक्शन बैंड में चले जाए, ठीक है। इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर भी बहुत लो होती है, करंट को फ्लो ही नहीं करवाते हैं, ठीक है, लेकिन इम्प्योर करवा सकते हैं, ठीक है, इम्प्योर करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे हम आगे जब इसके बारे में बात करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये याद रखो कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, वो करंट को फ्लो नहीं करवाते, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। क्लियर है सभी को, पक्का? चलिए आगे बढ़े, चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमें प्योर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इम्प्योर की इससे जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है, 0 केल्विन पे इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसमें करंट फ्लो होगा रूम टेम्परेचर पर भी, 27 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस पे भी करंट फ्लो होगा, 0 केल्विन पे भी करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही कम, ठीक है। वैसे भी 0 केल्विन पर तो हम कुछ काम करेंगे नहीं, हम किस पे करेंगे, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पर भी करंट को फ्लो करवा सकते हैं, इनकी कंडक्टिविटी इससे ज्यादा होती है, इसकी कंडक्टिविटी उससे बहुत कम होती है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा, चलिए डिफरेंस की बात कर लेते हैं, है ना, चलो डिफरेंस लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, बाई चांस कभी एग्जाम में आ जाए तो, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, क्या पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा है, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जो प्योर है, नेचुरली जो हमको मिले हैं एकदम प्योर हैं, ठीक है, वो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें हमने इंप्योरिटी मिला दी है, ठीक है, इसमें हमने इंप्योरिटी क्या कर दी है, मिला दी है, उसको बोलेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो हम बात करें प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो नेचुरली हमें ऑब्टेन होते हैं उन्हें बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो नेचुरली हमें मिल रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, नेचुरली ऑब्टेन्ड
सेमीकंडक्टर्स, नेचुरली ऑब्टेन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, प्योर। अब हम इम्प्योर की बात करें तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, व्हेन सम इम्प्योरिटीज आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर देन इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन। जब हम क्या करते हैं, किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर था हमारे पास एक पूरी बॉल थी प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल, हमने क्या करा, उस क्रिस्टल में कुछ इम्प्योरिटी डाल दी, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटी ली हमने, ठीक है, अब कौन सी इम्प्योरिटी मिला दी सर जिससे करंट फ्लो होने लगा, वो बताएंगे आगे आपको, ठीक है, दोनों टाइप बताएंगे, किस इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। फिलहाल के लिए सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल था पूरा, उसमें हमने कुछ इम्प्योरिटीज डाल दी, ठीक है, इससे क्या हुआ, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर, सॉरी, इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं और इस इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को विद्यार्थियों बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग, ठीक है, मतलब जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिला दें उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, और जो इम्प्योरिटी हमने मिलाई है उसे बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं, डोपेंट। क्लियर, क्लियर है, चलिए ये क्या हो जाएगा, व्हेन व्हेन सम impurities when some impurities are added in pure semiconductor, in pure semiconductors, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, impure semiconductor। क्लियर है, पहली चीज क्लियर है। चलिए सेकंड की बात करें अब हम, इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है ना, अभी देखा हमने, ठीक है, और तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ क्या बोलेंगे, सेकंड वाले में हम क्या लिखेंगे, इट हैज लो कंडक्टिविटी। इसमें क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, इट हैज हाई कंडक्टिविटी, ठीक है, लो कंडक्टिविटी हाई कंडक्टिविटी। क्लियर है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब तो इसमें बात करें हम, इस वाले में क्या होता है, इसमें देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट टू फ्लो करंट। करंट फ्लो करने के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता इसमें, प्योर में, तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन इम्प्योर में हमने क्या करा, जो इम्प्योरिटी मिलाई है ना, वो अपने साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। क्या लेके आया है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ठीक है, क्लियर है, क्या लेके आया है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, यस यस, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट टू टू फ्लो करंट, करंट को फ्लो करवाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर है विद्यार्थियों। चलिए फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इसकी लो है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा, इसकी कंडक्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस लो होगा, ये भी लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम आपको एक दूसरा डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें इसमें कोई भी एक्सेप्टर या डोनर एनर्जी लेवल नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो डोनर एंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स, ठीक है, दोनों एनर्जी लेवल क्या होते हैं, डोनर और एक्सेप्टर, हम आपको आगे बताएंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे इम्प्योर को डिटेल में, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ प्योर सेमीकंडक्टर में कोई डोनर या एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नहीं होता, लेकिन इम्प्योर में दोनों लेवल्स होते हैं, ठीक है, इम्प्योर में दोनों होते हैं, किसी सेमीकंडक्टर में डोनर लेवल होगा तो किसी में एक्सेप्टर लेवल होगा, ठीक है। जैसे हम बात करें इम्प्योर सेमीकंडक्टर में, तो इसमें दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डोनर एनर्जी लेवल होता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोनर एनर्जी लेवल एंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर
एनर्जी लेवल आर प्रेजेंट, है ना, दोनों बता दिए हमने कि एन में कौन सा होता है, पी में कौन सा होता है। क्लियर है, क्लियर है विद्यार्थियों। चलिए 4 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट अब बात करें, क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले बात करी। फर्स्ट तो हो जाता है डेफिनेशन, लास्ट पॉइंट हम क्या लिखते हैं, यूनिट तो कोई है नहीं, फॉर्मूला कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। तो प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन, जो हमारे सिलेबस में। तो हम बात करें प्योर जर्मेनियम एंड प्योर सिलिकॉन। प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन आर प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, कौन से, एन टाइप एंड पी टाइप, है ना। अभी हमने ऊपर बात करी ना पी और एन टाइप के। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर विद्यार्थी होते हैं दो टाइप के, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। ठीक है, फटाफट से ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, ले लिया है, मिटा दें, चलिए मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों हम लोगों ने प्योर सेमीकंडक्टर तो पढ़ लिया, हमें समझ में भी आ गया। थोड़ा थोड़ा और बता देते हैं प्योर इम्प्योर के बारे में। ठीक है, फिर एन टाइप और पी टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और हमने जैसा कि आपको बताया डोपिंग आप याद रखिएगा। ठीक है, कि जब भी किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को मिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, डोपिंग, और जो इम्प्योरिटी मिलाए उसे बोलते हैं डोपेंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी कैसे मिलाते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी मिलाने पे सेमीकंडक्टर काम कैसे करते हैं, और हमारे सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर थोड़ा देखेंगे हम कैसा कैसा होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, करते हैं। यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं सिलिकॉन विद्यार्थियों। ठीक है, सिलिकॉन तो हमने बना दिया यहाँ पर सिलिकॉन का एक क्रिस्टल। ठीक है, कुछ क्रिस्टल, एक क्रिस्टल बना दिया हमने सिलिकॉन का, जिसमें सिलिकॉन के कुछ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सिलिकॉन के कुछ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, दिखाई दे रहा ना आपको, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। चलिए और एक यहाँ बना देते हैं सिलिकॉन। चलिए क्लियर है इतना। अब देखिए विद्यार्थियों, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना। हम डॉट्स बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, डॉट, इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, है ना। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग रेड वाले मार्कर से बनाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छे से आपको हाईलाइट होगा। ठीक है, तो क्या क्या है, इन सबके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हर एक सिलिकॉन के एटम के पास, है ना, हर एक एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ना। ठीक है, हर एटम 1 2 भाई 3, ये सारे एटम से इन सबने मिलकर क्या बनाया, एक क्रिस्टल बनाया। ठीक है, तो हर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो हमने बता दिया कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन है जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर रखे हैं। कौन सा बॉन्ड बनाकर रखे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनाकर रखे विद्यार्थियों, कोवेलेंट। ठीक है, कैसे बना के रखें, ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है ऐसा, ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, ये इसके साथ। ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे कई बार, क्रिस्टल वाले स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में आपने कई बार पढ़े होंगे ना, ये इसके साथ। ठीक है, अब ये जो बाहर वाले हैं ये भी आगे अगर कोई दूसरा सिलिकॉन है उसके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, कनेक्ट रहेंगे। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोगों को पता ही है कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा विद्यार्थियों सिलिकॉन के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। ये जो सिलिकॉन है वो ऐसा दिखता है लेकिन प्योर वाला, ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल, किसका, सिलिकॉन का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें इम्प्योरिटी मिलानी है जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगे, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अभी इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये जो हम बना रहे हैं ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने क्या बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली चीज क्या हुई, वैलेंस शेल, वैलेंस बैंड है, वैलेंस शेल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पर चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चाहिए, कंडक्शन बैंड में चाहिए करंट फ्लो करवाने के लिए। कहाँ चाहिए, कंडक्शन बैंड में।
ठीक है, हमें कहाँ चाहिए, कंडक्शन बैंड में। यहाँ पर हम एक और चीज बना देते हैं आपको, ठीक है, ये हमारा कंडक्शन बैंड, ठीक है, और यहाँ पर बना दिया हमने वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड और ये वाला कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है क्या, हाँ सर है, तो ये हमने बना दिए कि कंडक्शन बैंड में तो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कि बहुत सारे एटम है कंडक्शन बैंड, हाँ सॉरी जो सिलिकॉन के एटम बहुत सारे हैं, तो कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, एक एटम के 4 इलेक्ट्रॉन, तो इतने सारे हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए। लेकिन कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वैलेंस बैंड में, ठीक है। हमें इन इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाना है, यहाँ पे, तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है। और बीच में क्या है, एनर्जी गैप है, बीच में क्या है, एनर्जी गैप। तो विद्यार्थियों अब हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में प्योर सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होता है उसमें एक इंप्योरिटी लेते हैं, मतलब एक दूसरा आइटम लेते हैं, ठीक है, और उसे इसके अंदर डाल देते हैं। मतलब क्या होगा कि इस सिलिकॉन की जगह पर एक हम दूसरा एटम, दूसरा एलिमेंट रख देते हैं। इसी चीज को बोलते हैं डोपिंग करना, इंप्योरिटी को मिलाना, इससे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब कौन सा एटम, कौन सी इंप्योरिटी हम मिलाते हैं, तो हम दो टाइप की इंप्योरिटी मिलाते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। एक होती है पेंटावेलेंट, और दूसरी होती है ट्राईवेलेंट, ठीक है, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट वो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, नाम से पता चल रहा है पेंटावेलेंट। ट्राईवेलेंट वो जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे तब हमारा सेमीकंडक्टर जो है वो एन टाइप बनेगा। क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब पेंटावेलेंट मिलाएंगे तब एन टाइप, जब ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे तब पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। इस चीज को याद रखना, क्लियर है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कौन सा एन टाइप कौन सा पी टाइप, कैसे याद रखें, इंप्योरिटी से याद रखेंगे ना, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, इंप्योरिटी से, ठीक है। जब हम पी पेंटावेलेंट मिलाएंगे, ऐसे याद रखो, एन में अगर पेंटावेलेंट एन से पी मिला तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एन टाइप, ठीक है, क्लियर, सिंपल सा 5 नंबर, ऐसे याद रखो, एन जब 5 नंबर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप, ठीक है। ट्राईवेलेंट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, सिंपल सा, ठीक है। नंबर याद रखो, एन कब बनेगा, जब पेंटावेलेंट होगी, और पी कब बनेगा, जब ट्राईवेलेंट होगी, ठीक है। एन इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन, पी इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट मिलाया, एन टाइप बन गया। 3 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट मिलाया, क्या बनेगा, पी टाइप बन गया, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये याद हो गया, जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलती है तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप। जब ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिलती है कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। अब यहाँ पर हम बात करें कि हमें कौन सा बनाना है, तो हम बना रहे हैं विद्यार्थियों पहले एन टाइप वाला, है ना, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला रहे हैं, ठीक है। हाँ, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कौन सा ले लें, फास्फोरस, सबसे बढ़िया, हमें पता है फास्फोरस, है ना, एटॉमिक नंबर 15, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने यहां पर ले लिया, इस जगह पर सर हमने रख दिया, इस जगह पर हमारा फास्फोरस, पी रखा हमने फास्फोरस, ठीक है। तो अब देखो फास्फोरस रखने से क्या हुआ, विद्यार्थियों, फास्फोरस के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 2 3 4 अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन, तो 5 लेकर आया वो। 4 इलेक्ट्रॉन ने तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या ये कंडक्शन बैंड है, नहीं, ये कंडक्शन बैंड नहीं है, ये वाली स्पेस कंडक्शन बैंड नहीं है, लेकिन कंडक्शन बैंड के पास में ही है, ठीक है। कंडक्शन बैंड नहीं है लेकिन कंडक्शन बैंड के पास में ही है। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गए। एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पर था, वो था कंडक्शन बैंड के आसपास कहीं यहाँ पर,
कहां पर था? कंडक्शन बैंड के पास में। ठीक है, अब जैसे ही इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली, मतलब ये तो 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पर लेकर आए 24-25 डिग्री सेल्सियस पे, थोड़ी सी भी एनर्जी मिली, थोड़ी सी एनर्जी गेन करके कहां चले जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड को मिल गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट फ्लो हो सकता है ना? अगर कंडक्शन बैंड को मिल गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो करंट फ्लो हो सकता है। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा ना भाई, हमने फास्फोरस का एक एटम थोड़ी डाला, इतना बड़ा क्रिस्टल, करोड़ों सिलिकॉन के एटम है। ठीक है, हमने थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा 2 ग्राम फास्फोरस लिया, डाल दिया, 2 ग्राम फास्फोरस में लाखों एटम चले गए। तो लाखों एटम में लाखों इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गए, है ना? लाखों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाएंगे, लाखों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए किसे? कंडक्शन बैंड को। अब कंडक्शन बैंड में करंट इजीली फ्लो हो सकता है। क्लियर है? क्या आपको ये वाली बात क्लियर है? ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से समझो इसको। कैसे समझो? इस तरीके से। ठीक है, कि 4 इलेक्ट्रॉन तो कहां आ गए फास्फोरस के? वैलेंस बैंड में। क्यों आ गए वैलेंस बैंड में? क्योंकि उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली ना, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, सिलिकॉन के एटम के साथ। ठीक है, तो वो तो कहां पर थे? वैलेंस बैंड में। लेकिन एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो कहां पर था? वो था वैलेंस बैंड के बाहर। कहां पर बाहर? इस जगह पर, यहां वैलेंस बैंड के जस्ट पास में था, सॉरी कंडक्शन बैंड के जस्ट पास में था। जैसे ही हम इस पूरे क्रिस्टल को, पूरे सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर को रूम टेम्परेचर पे लेके आए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो नॉर्मल होता है ना हमारा, जैसे ही हम इसे रूम टेम्परेचर पर लेके आए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, कहां आ गया? कंडक्शन बैंड में। कहां पर आ गया? कंडक्शन बैंड में। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब हमारे सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर भी करंट फ्लो हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है ये वाली चीज? तो इतना समझ में आया कि जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं तो वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बन जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है विद्यार्थियों? क्लियर है? क्या बन जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर जिसमें हमने क्या करा? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से आपको समझाया कि हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है और कैसे काम करता है। क्लियर है इतना? ठीक है, और ये यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्री, इसी जगह को बोलते हैं विद्यार्थियों डोनर एनर्जी लेवल। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना डिफरेंस में, तो ये वाला जो एनर्जी लेवल है, ये वाला जो एनर्जी लेवल है नियर कंडक्शन बैंड, द एनर्जी लेवल नियर द कंडक्शन बैंड in which number of free electrons are present is called donor energy level। ठीक है, फिर से सुनो, डेफिनेशन है ना, लिख लो। क्या होता है? the energy band near the conduction band, the energy level near the conduction band in which number of free electrons are present, ठीक है, is called donor energy level। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा कौन सा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की। किसकी बात करेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बात करेंगे अब हम पी टाइप, इसी स्ट्रक्चर में समझा देते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, इसी में समझा देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, नोट जिसने नहीं किया वो वीडियो को रिवर्स करें, पॉज करें और नोट कर लें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे बढ़िया काम है स्क्रीनशॉट, आजकल बच्चे यही काम कर रहे हैं। कौन लिखेगा सर, हम तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बढ़िया है, जो लेना है लो, ज्ञान लो, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ लो बस, है ना? पढ़ लो, पढ़ना नहीं भूलना है। ठीक है, पहले ही बताया था पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, कुछ भी हो जाए विद्यार्थियों, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या बताओगे अपने जूनियर्स को? क्या क्या स्ट्रगल बताओगे अपना? अपना स्ट्रगल तो बताना पड़ेगा ना। हमने गन शॉट पढ़े, है ना, हमने यूट्यूब पे 2-2 घंटे क्लासेस पढ़ी, हमने ऑफलाइन पढ़ा, हमने ऑनलाइन पढ़ा, तब जाके हम पास हुए, वरना हम तो पास होने लायक भी नहीं थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला के पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें बनाना है। ठीक है, क्या करना है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। तो विद्यार्थियों अब हम जो इंप्योरिटी मिलाने वाले हैं वो है ट्राइवेलेंट। पहले तो सिलिकॉन था, है ना, पहले सिलिकॉन था भैया, ये रहा। ठीक है, अब क्या किया हमने? अब हमने यहां पर सिलिकॉन को निकाला, सिलिकॉन को निकाला, सिलिकॉन को निकाला, सिलिकॉन को निकाला तो इसके इलेक्ट्रॉन भी गए। ठीक है, अब हम दूसरा एक एलिमेंट डालेंगे, दूसरी एक इंप्योरिटी, है ना, डोपिंग करेंगे।
ठीक है। तो दूसरी इंप्योरिटी हमें कौन सी डालनी है, ट्राइवेलेंट, जिसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3, ट्राइवेलेंट। ठीक है, तो हमने ले लिया सिलिकॉन के पास वाला एल्यूमिनियम, जिसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर लिखा हमने विद्यार्थियों एल्यूमिनियम, Al। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर आया। ठीक है, यहाँ बना देते हैं यहाँ एक। ठीक है, अच्छे समझ में आया। हमने बना दिया है कि एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम अपने साथ क्या लेके आया, 3 इलेक्ट्रॉन तो लेकर आया। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बना दिया यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंस बैंड में आ गए 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर एक स्पेस फ्री बच गया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन था सिलिकॉन का, उसके लिए क्या हुआ, एक स्पेस बच गया भैया यहाँ पे। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा है क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गई। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टी टाइप सेमीकंडक्टर, जब चार्ज कैरियर्स क्या हो, होल्स हो। अभी चार्ज को कौन कैरी कर रहा था, इलेक्ट्रॉन। किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन था। अब क्या है हमारे पास, फ्री होल। फ्री है ना, किसी के साथ बॉन्डेड थोड़ी ना, फ्री है। क्या है, फ्री है। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए, तो चार्ज कैरियर्स में क्या है हमारा, होल। अब होल करंट को कैसे फ्लो करवाएगा, होल कैसे कंडक्टिविटी बढ़ाएगा, ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास होल है यहाँ पर, है ना, फ्री स्पेस है या होल है। ठीक है, अब या तो हम इसको ऐसे समझ लें कि ये हमारे पास होल है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या वर्टिकल में समझ सकते हैं या हॉरिजॉन्टल में, कैसे भी हमारे ऊपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे हम रूम टेम्परेचर पर लेकर आए, ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, उसको एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, इस जगह पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ पे, इस जगह पे आ गया भैया इलेक्ट्रॉन होल में। और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, फ्री स्पेस। भाई ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर यहाँ गया, तो यहाँ तो होल बनेगा ना, यहाँ तो होल बनेगा। ठीक है, बनेगा ना। वैसे ही ये वाला होल फिर से नीचे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और होल हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ भी क्रिस्टल है ना बहुत सारे, ये बना दिया हमने होल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, होल यहाँ पे, ये सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सारी चीजें समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से देखिए एक बार। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या था, हाँ रेड मार्कर। चलिए फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों, बिल्कुल भी। ठीक है, हम मान लेते हैं ये जो हमारा एल्यूमिनियम था ना, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो हमारा एल्यूमिनियम था उसको हमने कहाँ पे रखा, यहाँ पर। भैया यहाँ पर हमने एक एल्यूमिनियम रख दिया। ठीक है, ये भी हमारा सिलिकॉन ही है। अरे बाप रे बाप, कलरफुल मार्कर बड़ा प्रॉब्लम दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, और ये दे दिया हमने। ठीक है, अब समझ में आएगा आपको बढ़िया तरीके से, ये हमने ले लिया। ठीक है, देखिए अब क्या होगा विद्यार्थियों, एल्यूमिनियम के पास एक फ्री होल। ठीक है, जैसे रूम टेम्परेचर पे लेके क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ऊपर, यहाँ पर, यहाँ क्या बन गया, होल। ठीक है, वैसे ही अब ऐसा तो है नहीं केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, सारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। सारे इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट को छोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे दूसरी स्टेट में, एक्साइटेड में। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो होल कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ का होल। अब देखो ध्यान से समझना, सुनो ध्यान से मेरी बात, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और होल्स कहाँ पर मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ। होल्स कहाँ पे मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर वाली, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे वाली, डाउनवर्ड। पहले भी आपको कई बार बताया, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, करंट उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। हमेशा ये चीज याद रखना लाइफ में। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर करंट, ऊपर इलेक्ट्रॉन, नीचे करंट, इधर इलेक्ट्रॉन, बाहर की तरफ करंट। क्लियर है, क्लियर है ये वाली चीज। तो हमारे पास करंट किधर फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ। अब जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है, होल्स
इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं और होल्स किधर जा रहे हैं, नीचे की तरफ। तो होल्स चार्ज को कैरी कर रहे हैं ना, होल यहाँ पे था, ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, होल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लिया, होल आगे बढ़ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गया, होल ने फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैरी करा, होल आगे। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इस होल ने फिर से इलेक्ट्रॉन को कैरी करा, होल आगे। चार्ज कैरियर कौन है यहाँ पर, होल्स। इसीलिए हमने बताया था आपको कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एक क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री होल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, होल्स आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, होल्स चार्ज को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब ये हमने बात करी, ये वाला होल सर कहां पर होता है, ये वाला होल कहां पर होता है, ये वाला जो एक्स्ट्रा होल हम बता रहे हैं ये कहां होगा। तो देखो एक और चीज हमने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था कि जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, डोनर तो हमने बता दिया कंडक्शन बैंड के पास, जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो होता है कहां पर, वो होता है कहां पर, वो होता है, यहां लिख देते पहले, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो होता है विद्यार्थियों, वो होता है वैलेंस बैंड के पास। द एनर्जी लेवल नियर द वैलेंस बैंड इन विच नंबर ऑफ होल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। द एनर्जी लेवल नियर द वैलेंस बैंड इन विच नंबर ऑफ फ्री होल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारे होल्स बन रहे हैं, ये आ गए हमारे होल्स, ठीक है, क्लियर है, होल्स आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, होल्स में, होल नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन 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 यहाँ, तो सारे जगह यहाँ क्या हो गए, होल्स, क्या हो गए, होल्स। अब ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ये सब ऊपर की तरफ जाएंगे, ये सब, तो ये सब इलेक्ट्रॉन बन गए, इलेक्ट्रॉन, होल ने इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लिया, चार्ज करिए, तो नीचे सारे क्या हो गए, होल्स। होल्स किधर मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा, ऊपर की तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, होल्स, इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड, अभी तो निकाला हमने, क्या होगी, डाउनवर्ड। जिस डायरेक्शन में होल्स मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी मूव करेगा। या फिर ये देखें कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उससे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है, ठीक है विद्यार्थियों, क्लियर इतना आपको। दोनों सेमीकंडक्टर समझ में आ गए, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं और पी टाइप में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 होल होता है, क्लियर है। चलिए मिटा दे, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए फटाफट नोट कर लिया करो आप लोग, पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक है, जैसा आपको लगता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद रहेगी ना, ठीक है। डोपिंग मत भूलना है ना आप लोग, डोपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, डोपिंग को छोड़ना मत आप, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे विद्यार्थियों, जो 2 टॉपिक अभी अभी हमने पढ़े उन दोनों में डिफरेंस, मतलब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस है ना, एन टाइप में और पी टाइप में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में आया है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज मिलाई जाती है, अभी बताया, तो बनता है एन टाइप, ट्राइवैलेंट मिलाई जाती है तो क्या बनता है, पी टाइप, ठीक है। लिख दें यहाँ पे, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट impurities are added, ठीक है। इसमें इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है बच्चों, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना,
इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट impurities आर एडेड। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या होगा, क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, अभी देखा था हमने, चार्ज कैरियर्स क्या थे इसमें, चार्ज कैरियर्स आर होल्स। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं ना, चार्ज कैरियर को, चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, थर्ड, इसमें कौन सा एनर्जी लेवल था एन टाइप सेमीकंडक्टर में, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे कौन सा था, डोनर। ठीक है, क्या होता है, इट हैज डोनर एनर्जी लेवल। इसमें कौन सा होता है, एक्सेप्टर, अभी पढ़ा 2 मिनट पहले, इट हैज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है। क्लियर है। चलिए, 3 डिफरेंस हो गए विद्यार्थियों। और फोर्थ, और क्या लिख सकते हैं हम डिफरेंस, अभी आपको हमने बताया, क्या क्या लिख सकते हैं अपन इसमें, इसके अलावा जल्दी जल्दी सोचिए, बताइए। इसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कहते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, ऐसा लिखें कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिखे ज्यादा सही है, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन डेंसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, मतलब Ne इज ग्रेटर देन NH, ऐसा लिख दें, चलेगा। ठीक है, इसमें जस्ट अपोजिट, होल्स ज्यादा होते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, डेंसिटी ऑफ फ्री होल्स इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये हो गए हमारे डिफरेंस पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, फटाफट से आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग जब तक मार्कर में इंक डाल लेते हैं थोड़ी। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, जल्दी करो। ठीक है, हम बस मार्कर में इंक डाल रहे हैं, इतना टाइम आपके पास है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों। जहां जो भी डाउट आ रहा है आप उसको, अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको क्या कर लो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, जो भी डाउट रहे हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक, मिटा दें, चलिए मिटा रहे हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, छोटी सी टर्म है मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोबिलिटी, छोटी सी टर्म है मोबिलिटी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोबिलिटी क्या होती है। ठीक है, जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, जो चार्ज कैरियर्स होल्स या इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी लगा देते हैं या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स देते हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो हमारे जो चार्ज कैरियर्स कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को गेन करते हैं, उसी चीज को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, है ना। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होगा, जब हम किसी सेमीकंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसके जो चार्ज कैरियर जो भी है,
पी टाइप हुआ तो नंबर ऑफ होल्स होंगे, एन टाइप हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो जो चार्ज कैरियर्स है वो कितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को गेन करते हैं, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन बाय number of charge carriers of semiconductor when external electric field is applied, that is called mobility of charge carrier, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं चार्ज कैरियर की मोबिलिटी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्यार्थियों पी एन जंक्शन है ना, पी एन जंक्शन डायोड है ना, एक नई टर्म पे आ रहे हैं हम लोग, पी एन जंक्शन डायोड ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। क्या होता है पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर थे, अब हम सेमीकंडक्टर को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस तरीके से, एक ऐसा बनाया और एक और हमने ऐसा बनाया, ठीक है। अब देखो ये हमने बनाया पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये बनाया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स होते हैं जो करंट को फ्लो करवाते हैं। चार्ज कैरियर क्या है, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, मतलब इसके पास क्या है, नंबर ऑफ होल्स है। जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, नंबर ऑफ होल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स चार्ज कैरियर है। लेकिन जो फिक्स्ड आयंस हैं वो क्या है, नेगेटिव है ना। एक चीज का ध्यान रखना है हमें बनाते टाइम, जो नंबर ऑफ होल्स हैं फ्री, तो फिक्स्ड आयंस क्या है, नेगेटिव, फिक्स्ड आयन क्या है, नेगेटिव, ठीक है। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरियर है। चार्ज कैरियर क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फिक्स्ड आयंस हैं हमारे सेमीकंडक्टर में वो है पॉजिटिव, है ना। इन बातों का ध्यान रखना खास तौर पे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में फिक्स्ड आयन नेगेटिव और नंबर ऑफ होल्स चार्ज कैरियर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिक्स्ड आयन है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम अगर दोनों को मिला दें, ठीक है, अगर हम दोनों को मिला दें, ये मिला दिया हमने यहाँ पर दोनों को, ठीक है, दोनों को हमने मिला दिया, ये पी वाले को रखा, एन वाले को रखा, ये पी और ये एन, दोनों को हमने क्या करा, मिला दिया। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव वाले के पास क्या है, नंबर ऑफ फ्री होल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री होल्स। और पॉजिटिव वाले के पास क्या है विद्यार्थियों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम कनेक्ट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तब हमें जो चीज मिलती है उसे बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्या है, पी एन जंक्शन डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी चीज को हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। क्लियर है विद्यार्थियों? अब ध्यान से समझिए, कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स है इसमें जो एग्जाम में आती है, बार बार पूछी जाती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर क्या है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है हमारे पास होल, ठीक है, यहाँ पर होल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो जब हमें सेमीकंडक्टर को, जब हमने दोनों को बनाया था, जैसे ही दोनों को हमने मिलाया और जैसे ही रूम टेम्परेचर पर लेकर आए, है ना, दोनों सेमीकंडक्टर को कंबाइन किया, पी एन जंक्शन डायोड हमने बनाया, पी एन जंक्शन डायोड हमने क्या करा, बनाया। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर लेकर आए तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। भाई यहाँ पर होल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही रूम टेम्परेचर पर हम लेकर आए तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे, है ना, यहाँ से किधर आने लगे, इस जगह पर। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ गया। इससे क्या हुआ विद्यार्थियों, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ गया, मतलब यहाँ पर बन गया होल। क्या बन गया यहाँ पर,
होल, और यहाँ पर आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला हमारा जो पार्ट था, ये वाला जो हमारा पार्ट था वो क्या हो गया विद्यार्थियों, नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर होल हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज यहीं पे छोड़ के गया और खुद आ गया यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर छोड़ के गया और खुद आ गया यहाँ पर। क्लियर है इतना? तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर भी बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, याद रखना होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हुआ विद्यार्थियों, इस जगह पर एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। छोटी सी जगह में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। ठीक है, इतनी सी जगह में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन और होल्स थे उनका कॉम्बिनेशन रुक गया। ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। ठीक है, और इसकी वजह से यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया। इसी चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड इन द डिप्लेशन लेयर इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। अब ये डिप्लेशन लेयर क्या होती है विद्यार्थियों, पीएन जंक्शन डायोड के सेंटर में या मिडिल में एक एसी लेयर बन जाती है जहां पर फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, एसी लेयर जहां पर फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते, मतलब यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन बचा, ना ही प्रोटॉन, ना ही पॉजिटिव चार्ज, ना ही नेगेटिव, ना ही होल्स, ना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ना ही होल, ना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड की मिडिल में एक एसी लेयर बन जाती है जहां पर फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते। फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, केवल आयंस होते हैं, फिक्स्ड आयंस जो मूव नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड आयन मूव नहीं कर सकते। एसी लेयर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, और इसकी थिकनेस होती है 10⁻⁻6 मीटर, बहुत छोटी, बहुत छोटी सी थिकनेस होती है, एकदम पतली सी, 10⁻⁻6 मीटर इसकी थिकनेस होती है। और इसका ही जो मतलब इस डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, जो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं होने देती, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अब मूव कराना है इधर से इधर, तो हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, मतलब हमें यहाँ पर बैटरी लगानी पड़ेगी, हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो होंगे और हमारा जंक्शन जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, तो ये हमने एक पोर्शन, आधा पोर्शन हमारे चैप्टर का बच्चों कंप्लीट कर दिया है आज के हमारे इस लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम लोग बहुत जल्द, हो सका तो कल ही आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग पढ़ेंगे, ये फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे वर्क करता है, रिवर्स बायसिंग में कैसे वर्क करता है, और पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम रेक्टिफायर की तरह यूज करें, ठीक है, कैसे यूज करें, रेक्टिफायर की तरह, तो ये कैसे काम करेगा। ठीक है, हाफ वेव में क्या हमें आउटपुट मिलेगा, फुल वेव में हमें क्या आउटपुट मिलेगा, कैसे कैसे वर्किंग होती है, कैसे इसका सर्किट डायग्राम बनता है, ये सारी चीजें हम आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।